नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ हाजिर हूं इस बुलेटिन में। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। कई महत्वपूर्ण समाचार हैं, खासकर प्रदेश के उस युवा वर्ग के लिए एक खुशी भरा दिन आज आया है जो पिछले 2-2.5 सालों से इंतज़ार कर रहा था अपने रोज़गार के लिए। तो उनके लिए बहुत खुशी का आज दिन है और हमारी तरफ से भी उन्हें बेहद शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लगातार 2-2.5 साल से दिव्य हिमाचल भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर इन युवाओं का मुद्दा जो है वो लगातार उठा रहा था। हमीरपुर चयन आयोग से जो भर्ती का मामला विवादों में चल रहा था, उसको लेकर लगातार दिव्य हिमाचल ने भी इस प्लेटफॉर्म पे अपने बात को रखा, इन युवाओं के मुद्दे को यहाँ पर उठाया। तो आज सरकार ने नौकरियों की बहार लाई है और इन युवाओं को जो है वो कई 6 पोस्ट कोड का जो है रिजल्ट घोषित करने का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। तो विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक पोस्ट कोड जो है वो फंस गया है और मुख्यमंत्री को फाइल उसकी गई है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। प्रदेश में कुछ नायब तहसीलदारों को प्रमोशन का तोहफा मिला है, इसके साथ उनके तबादले भी हुए हैं और कुछ नायब तहसीलदार राजस्व विभाग ने तब्दील किए हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल के जो फैसले हुए हैं उनकी भी समीक्षा हम करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या खास इसमें रहने वाला है, क्योंकि महिलाओं को भी मातृत्व का विशेष अवकाश जो है वो सरकार ने घोषित किया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की चर्चा करेंगे, सियासत क्योंकि यहाँ पर बदली है, राजीव शुक्ला को हटाया गया है और रजनी पाटिल उनकी जगह पर जो है यहाँ पर प्रभारी बनाई गई हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मौसम की भी जानकारी आपको देंगे। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र इस बार 15 बैठकों का होगा, क्या कुछ उसमें रहेगा ये भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं, राजस्व विभाग में तबादले आज हुए हैं, प्रमोशन मिली है कुछ नायब तहसीलदार को। 4 नायब तहसीलदार हैं जिन्हें प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र किया गया है। इसमें शिवानी भारद्वाज है, तहसील ऑफिस श्री नैना देवी जी स्वारघाट से इन्हें तब्दील करके अब खुंडिया में लगाया गया है, तहसील ऑफिस खुंडिया में। इनके साथ धीरज शर्मा तहसील ऑफिस सरकाघाट से इन्हें बदलकर तहसीलदार लगाया गया है, तहसील ऑफिस रोहड़ू का। और साथ ही साथ निधि सकलानी वो मनाली से शिफ्ट की गई हैं बाली चौकी के लिए, और प्रिंस धीमान को जोगिंदर नगर के तहसील कार्यालय से मंडी तहसील सदर के कार्यालय में भेजा गया है। तो इन्हें प्रमोशन का तोहफा दिया गया है और ये 4 नायब तहसीलदार अब तहसीलदार बना दिए गए हैं। इसके साथ 7 नायब तहसीलदारों का तबादला राजस्व विभाग ने किया है, ये भी जानकारी आपको हम दे दें। मेहर सिंह को उदयपुर से बदलकर बगशाड़ भेजा गया है, पृथ्वी चंद को भोरंज से तब्दील करके कोटली भेजा गया है, विकास कुमार को कोटली से बंजार के लिए तब्दील किया गया है, वहीं श्री राम को सलूनी से महतपुर के लिए तब्दील किया गया है। और साथ ही साथ जगदीश शर्मा जो तहसील ऑफिस सोलन में कार्यरत थे उन्हें तहसील ऑफिस बद्दी के लिए तब्दील किया है। कुलदीप सिंह को सब तहसील सरस्वती नगर शिमला से बदलकर SNT सर्कल धर्मपुर के लिए जो है वो तब्दील किया गया है। और आखिर में रविंदर सिंह को दाड़ला घाट से तब्दील करके नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय पांवटा साहिब में जगह दी गई है। तो ये राजस्व विभाग के तबादले अभी अभी जो है वो सामने आए हैं। राजस्व विभाग ने प्रमोशन भी दी है और तबादले भी यहाँ पर किए हैं। अब बात करेंगे हिमाचल की अन्य खबरों को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश में टोल पॉलिसी जो अगले साल के लिए सरकार लाने जा रही है, उस पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और इस टोल पॉलिसी को जो है वो मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। इस बार भी नीलामी के माध्यम से ही टोल बैरियर जो है वो दिए जाएंगे। प्रदेश में 55 टोल बैरियर है जिनकी नीलामी इस बार जो है वो की जाएगी। आपको हम बता दें, वर्तमान जो वित्त वर्ष चल रहा है 31 मार्च तक जो टोल गए हैं, प्रदेश के 55 टोल बैरियर जो गए हैं वो भी नीलामी के माध्यम से दिए गए थे और उनसे 154 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को हुई थी। तो इस बार कैबिनेट ने इस पर जो चर्चा की है, जो अगली टोल पॉलिसी जो है वो मंजूर की गई है, उसमें टारगेट बढ़ाया गया है। 165 करोड़ 75 लाख रुपए का टारगेट रखा गया है, यानी 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जो है वो इसमें और आगे ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। टोल बैरियरों की इसको लेकर नीलामी की जाएगी और 31 मार्च से पहले ये नीलामी हो जाएगी ताकि 1 अप्रैल से नया
टोल बैरियर जो है वो नई कंपनियों को जो है सौंप दिया जाए। तो इस पर आज चर्चा हुई और इससे मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ इन टोल बैरियर्स पर फास्टैग की सुविधा जो है वो प्रदान की जा रही है कि फास्टैग से ही ऑनलाइन पैसे जो है वो वहाँ पर ले लिए जाएँ। इस तरह की सुविधा भी वहाँ पर आगामी समय में दी जाएगी। वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल जो प्रदेश सरकार की बेशकीमती संपत्ति है, उसको लेकर भी आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है और इस होटल को अब सरकार नए सिरे से लीज पर देने की तैयारी में है। आपको बता दें कैबिनेट ने आज इस पर फैसला लिया है कि लीज पर इसे दिया जाएगा। जो कंपनी ज़्यादा बिड देगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार को लीज मनी के रूप में देगी, उसके साथ जो है वो समझौता इस होटल का किया जाएगा। तो इसके लिए पहले कंसल्टेंट एजेंसी हायर की जाएगी। सरकार ने MSPV कंपनी को जो है वो इसमें एक करार उसके साथ करने को मंजूरी अपनी दे दी है। ये कंसल्टेंट एजेंसी जो है वो वाइल्ड फ्लावर होटल के बारे में बताएगी कि इस बेशकीमती संपत्ति को लीज पर जो है वो किस तरह से दिया जाएगा और किस कंपनी को आगे ये लीज आउट जो है वो की जाएगी। तो वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का जो ये मामला था, बड़े लंबे समय से विवादों में चल रहा था, लेकिन प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इसमें बड़ा दमखम दिखाया है और सरकार की ही ये दृढ़ निश्चय जो सरकार का था, उसी बदौलत कानूनी लड़ाई जो है वो सरकार जीती है इसमें। और अब इस संपत्ति को जो है वो आगे निजी कंपनी को, किसी बड़ी कंपनी को जो है वो सौंपा जाएगा, लेकिन लीज पर सरकार देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इसमें सरकार को मिल सके। तो इस तरह का ये मामला था, आज कैबिनेट में इसे मंजूरी दी गई है। ऊना में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की महापंचायत होगी और इससे पहले जो है वो हमीरपुर में हुई थी। अभी 2 दिन पहले ही हमीरपुर में महापंचायत बिजली कर्मचारियों ने की, लेकिन अब ऊना इसके लिए निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें हम कि 18 फरवरी को ऊना में बिजली बोर्ड का जो ज्वाइंट फ्रंट है, अभियंताओं का, कर्मचारियों का और पेंशनर्स का, ये ज्वाइंट फ्रंट ऊना में महापंचायत करेगा और अपनी अगली रणनीति बनाएगा। इनकी रणनीति यही है कि हर एक जिला में प्रदर्शन किए जाए सरकार विरोधी, और सरकार को इस मामले में दबाव सरकार पर बनाया जाए कि बिजली बोर्ड में जिस तरह का युक्तिकरण का मामले चल रहे हैं उनको ना किया जाए और कर्मचारियों की मांगों को वहां पर पूरा किया जाए। तो हालांकि जो बिजली बोर्ड का जो नियामक आयोग है, हिमाचल प्रदेश का बिजली नियामक आयोग, वो खुद कहता है कि बिजली बोर्ड के खर्चे जो है वो कम किए जाने चाहिए और एम्प्लॉई कॉस्ट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस एम्प्लॉई कॉस्ट को कम करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है, बार बार निर्देश इसमें दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कर्मचारी दूसरी तरफ जो अड़े हुए हैं वो आगे जो है वो क्या कुछ इसमें कदम उठाते हैं, क्योंकि 24 तारीख को इन्होंने सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी भी दी है और इस तरह का एक मेमोरेंडम प्रबंधन को भी इन्होंने सौंपा है। तो ये महापंचायत होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि सामूहिक अवकाश पर जाया जाए या नहीं जाया जाए। सरकार के साथ बातचीत का रास्ता तो ये चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो सरकार भी ये चाहती है कि बिजली बोर्ड का भला हो, भविष्य में बिजली बोर्ड की जो जितना भी कर्जा है वो कम हो जाए और इसके खर्चे जो है वो कम किए जाएं। तो इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा जो है वो जारी रखेंगे, आपको जानकारी हम इसमें समय समय पर देते रहेंगे। जेई सिविल की नौकरियां जो है वो फिलहाल फंसी हैं। आपको बता दें ये एक पोस्ट कोड का मामला है जो आज क्लियर नहीं हो सका और इसके पीछे का कारण आपको बता दें कि वन विभाग में जो आपका सिविल विंग है उसे ख़त्म कर दिया गया है। उसी के तहत ये 14 के करीब भर्तियां होनी थी और ये भी हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से इसका भी रिजल्ट जो है वो अभी निकल नहीं पाया है, ये रिजल्ट भी अभी आना है। तो मामला फिलहाल मुख्यमंत्री के पास गया है, फाइल मुख्यमंत्री के पास गई है, वो आगे इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से इसमें सिफारिश जो है वो की गई थी कि मुख्यमंत्री इस पर अगला फैसला खुद लें। कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और इसके साथ कई पोस्ट कोड जो है वो आज निकाल दिए गए। कई पोस्ट कोड को जो है वो क्लियर कर दिया गया, उस पर अब रिज़ल्ट घोषित होगा। इसमें इन युवाओं की बात हम करेंगे तो इनको 2 से 2.5 साल का इंतज़ार करना पड़ा अपने रोज़गार को हासिल करने के लिए। अब रिज़ल्ट इनका निकलेगा, जो लोग उसमें उत्तीर्ण होंगे वो अब आगे जो है वो उनको रोज़गार हासिल हो सकेगा। तो आपको बता दें कि ये 2 से 2.5 साल का मुद्दा जो क्या था, ये पोस्ट कोड कितने फंसे हुए थे, इसमें एक पोस्ट कोड जो है वो
मार्केट सुपरवाइज़र का है पोस्ट कोड 977। इस पोस्ट कोड को लेकर आपको बता दें कि जो इसमें इस अनियमितताओं के मामले में एक कर्मचारी जो वहाँ पर थी, महिला कर्मचारी उमा आज़ाद, उसका बेटा वो भी इस पोस्ट कोड में था, 977 में वो इसमें था, और उसकी अभी फ़िलहाल जो है वो उनका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा क्योंकि अनियमितताएं उसमें जो है वो उजागर हुई हैं और वो मामला अभी फंसा हुआ है। लेकिन शेष अभ्यर्थियों का जो रिज़ल्ट था वो घोषित करने की जो सरकार ने फैसला जो है वो आज कैबिनेट ने ले लिया है। तो ये मंत्रिमंडल ने साफ तौर पर कहा है कि जो टेंटेड पदों को छोड़कर, यानी जिन पर अभी आरोप हैं और आरोप जो है वो उनके काफ़ी तथ्य भी जो है वो सामने हैं, तो उन टेंटेड पदों को छोड़कर 6 पोस्ट कोड जो है वो आज उनका रिजल्ट घोषित करने का फैसला ले लिया गया है। तो पोस्ट कोड के 699 पद जो है वो टोटल भरे जाएंगे, यानी बड़ी संख्या में इन युवाओं को जो है वो राहत मिलेगी। इन्हें 699 पदों पर जो लंबित परिणाम है उन्हें घोषित करने की मंजूरी आज मिली है। तो पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइज़र का है। फायरमैन पोस्ट कोड 916 है जिसका रिजल्ट अब निकल जाएगा। ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980। ड्राइंग मास्टर की आपको बात बता दें कि अभी ये लोग मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, आज शाम को ही मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री का इन्होंने आभार जताया है कि ड्राइंग मास्टर का जो पोस्ट कोड था उसका भी रिजल्ट घोषित करने का फरमान यहाँ पर कैबिनेट ने सुना दिया है। तो इससे इन युवाओं में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है और इन्होंने मुख्यमंत्री का आभार अभी सचिवालय में आकर जताया है। इसके अलावा लिपिक हिमाचल प्रदेश सचिवालय पोस्ट कोड 962, इसका भी रिजल्ट अब आ जाएगा। लाइनमैन पोस्ट कोड 971 और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 भी शामिल है इसमें, इनका भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो सब कमेटी ने इन पोस्ट कोड को क्लियर करने की सिफारिश मंत्रिमंडल के सामने आज रखी थी। मंत्रिमंडल ने इस पर विस्तार से चर्चा की और इन पदों को जो है वो इसमें रिजल्ट घोषित करने के आदेश हमीरपुर के चयन आयोग को दे दिए हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी इन युवाओं को आज प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने आज जो है यहाँ पर दे दी है। इसके साथ बात करेंगे हम अन्य खबरों को लेकर। तो जेई सिविल की नौकरियों को लेकर हमने आपको बता दिया कि फॉरेस्ट विभाग ने अपना यहाँ पर जो ये सिविल विंग था उसको बंद कर दिया है, उसकी वजह से ये पोस्ट कोड फंस गया है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो रजनी पाटिल अब कांग्रेस पार्टी की नई प्रभारी होंगी, हिमाचल की प्रभारी होंगी। महाराष्ट्र की रहने वाली रजनी पाटिल इससे पहले भी लगभग 2 से 3 साल तक हिमाचल प्रदेश में प्रभारी रह चुकी हैं। वर्ष 2018 में वो उनको हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और बात यह है कि उस वक्त भी प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब रजनी पाटिल जो है दोबारा से उन्हें प्रभारी यहाँ का बनाया गया है और मुख्यमंत्री के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग भी है और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा इससे जो है वो मजबूत होगी। लेकिन बड़ी बात यह है इसमें कि रजनी पाटिल के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस का संगठन खत्म कर दिया गया है और नए सिरे से इसे बनाया जाएगा। यहाँ पर कार्यकारिणी जो है वो गठित की जाएगी, नई कार्यकारिणी बनानी है। तो ये बड़ी चुनौती रहेगी रजनी पाटिल के सामने, जिन्हें अब नए सिरे से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का गठन करना होगा, यहाँ अध्यक्ष भी बनाना होगा और अध्यक्ष के साथ पूरी कार्यकारिणी बनानी होगी। तो इस पर अभी तक काम चल रहा था और राजीव शुक्ला इससे पहले जो है वो कांग्रेस के प्रभारी थे, वो उन्हें हिमाचल प्रदेश में प्रभारी के पद से जो है वो हटा दिया गया है, उन्हें उनकी जगह रजनी पाटिल को प्रभारी बनाया गया है। तो आज मंत्रिमंडल की बैठक में राजीव शुक्ला के कार्यों की सराहना की गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सराहा उनका कार्यकाल और कहा कि उनके कार्यकाल में हिमाचल में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और उन्होंने बेहतरीन काम यहाँ पर किया है। तो रजनी पाटिल का भी मंत्रिमंडल ने स्वागत किया है और कहा है कि रजनी पाटिल के निर्देशों पर चलकर उनके नेतृत्व में हिमाचल में कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूती यहाँ पर जो है वो हासिल करेगी। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा करें तो विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से जो है वो 28 मार्च तक होने वाला है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है और कुल 15 बैठकें इस बार जो होगी। व्यवस्था परिवर्तन की झलक जो है वो इस बजट सत्र में भी नज़र आएगी। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने
इस कार्यकाल का तीसरा बजट जो है वो पेश करेंगे और 17 मार्च को वो बजट जो है वो विधानसभा में पेश करने वाले हैं। तो 17 मार्च बजट पेश करने की तारीख रखी गई है। 10 मार्च से जो है वो विधानसभा का सेशन शुरू हो जाएगा और 28 मार्च तक ये सेशन चलेगा। कुल 15 बैठकों का आयोजन इसमें होगा और 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से ये विधानसभा का सत्र यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो उससे पहले जो है वो महालेखाकार, जो प्रदेश के महालेखाकार हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट, जो कैग की रिपोर्ट विधानसभा में दी जानी होती है, वो आज जो है वो सबमिट कर दी है, विधानसभा सचिवालय को सौंप दी है। और ये कैग रिपोर्ट जो है वो वर्ष 2023-24 के लिए आएगी। और आपको बता दें जो वर्तमान सरकार है, मौजूदा कांग्रेस सरकार, इसके पहले कार्यकाल का, इसका जो कार्यकाल है, इसके पहले साल की रिपोर्ट जो है वो वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। तो आज ये रिपोर्ट सौंप दी है, महालेखाकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को जो है वो सौंप दिया है विधानसभा सचिवालय को। अब विधानसभा सचिवालय देखेगा कि किस दिन इस रिपोर्ट को जो है वो ले किया जाएगा, टेबल पर जो है वो रखा जाएगा। तो विधानसभा की ये सूचनाएं थी, जानकारी हमने आपको दी। और आपको बता दें कि बिजली की जो सब्सिडी का मामला है वो भी अब जो है वो जल्दी ही हल होने वाला है। 1 मीटर पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे पहले आज डेडलाइन थी 15 फरवरी की कि सभी बिजली मीटरों की ई-केवाईसी करवानी है। तो 87% उपभोक्ताओं ने की केवाईसी जो है वो बिजली मीटर की हो गई है। लेकिन अब विशेष अभियान बिजली बोर्ड की तरफ से आगे नहीं चलेगा, परंतु फिर भी जो भी व्यक्ति, जो भी उपभोक्ता अप्लाई करेगा बिजली बोर्ड को केवाईसी के लिए, तो उसकी केवाईसी जो है वो आगे जारी रहेगी। तो ये अभियान फिर आगे सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। अभी ई केवाईसी होती रहेगी, लेकिन सरकार बजट में फैसला लेगी अपने कि प्रदेश में बिजली के मीटर पे कितने बिजली मीटरों पर जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। वैसे एक ही मीटर पर सब्सिडी देने का मामला यहाँ पर सरकार के ध्यान में है। वहीं एक शिमला शहर के लिए जो लोग रह रहे हैं शिमला में, उन लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि अगले वित्त वर्ष में लोगों के पानी का बिल जो है यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो नगर निगम शिमला ने आज ये निर्णय लिया है। वित्त एवं संविदा कमेटी की आज बैठक थी एफसीपीसी की नगर निगम में, उसने ये निर्णय लिया है कि लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। तो पानी की जो मौजूदा दरें हैं वही फिलहाल जो है वो लागू रहेंगी। तो अगले वित्त वर्ष में यहाँ पर ना तो पानी का बिल बढ़ेगा, और अभी गार्बेज और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी आगे कुछ ऐसे ही निर्णय सरकार ले सकती है। और सरकार को फिलहाल प्रावधान इसमें जो है वो प्रस्ताव भेजा गया है नगर निगम के द्वारा कि शहर में पानी की दरें जो है वो ना बढ़ाई जाएं। तो अब देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि शिमला में पानी का आवंटन एक कंपनी द्वारा किया जाता है और कंपनी सीधे रूप से सरकार के और शहरी विकास विभाग के अधीन आती है। तो अब क्या फैसला लेंगे ये देखना होगा। लेकिन नगर निगम ने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव सरकार को भेजा है कि शिमला में पानी के बिलों की जो दरें हैं पानी की, वो ना बढ़ाई जाएँ। तो इस तरह का एक फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सरकारी महिला कर्मचारियों की, क्योंकि महिलाओं को विशेष मातृत्व अवकाश जो है वो सरकार ने घोषित किया है। ये विशेष परिस्थितियों में होगा। सरकार ने ऐसी सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान और बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश दिए जाने का निर्णय लिया है। यानी किसी सरकारी महिला के साथ इस तरह की जो है वो घटना घट जाती है, प्रसव के दौरान उसके बच्चे की मौत हो जाती है या फिर नवजात शिशु की जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश हिमाचल सरकार ऐसी सरकारी कर्मचारी महिलाओं को जो है महिला कर्मचारियों को देने वाली है। एक्सटेंशन को लेकर बवाल मचा है। आपको बता दें राज्य सचिवालय में सरकार ने एक अधिकारी को एक्सटेंशन दी है, लेकिन उससे जो है वो प्रमोशन के बेनिफिट दूसरे कर्मचारियों के, दूसरे अधिकारियों के जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इसे लेकर जो राजपत्रित अधिकारी हैं सचिवालय सेवाएं संगठन के, उन्होंने आपत्ति अपनी जताई है और सरकार के आला अधिकारियों को इस संबंध में उन्होंने अपनी आपत्ति भी जाहिर कर दी है। तो इसमें उनका कहना है कि अगर सरकार ने एक्सटेंशन किसी को देनी है तो वो एक्स पोस्ट कैडर जो है वो उस तरह से दे सकती है, ताकि दूसरों के अधिकार, जो दूसरों की प्रमोशन है, उससे उन्हें वंचित ना रहना पड़े। तो इस तरह का मामला जो है वो काफ़ी बवाल राज्य सचिवालय में इस संबंध में मच रहा है।
मौसम की बात करें तो आज राजधानी शिमला में देखे गए थे बर्फ़ के फाहे यहाँ पर, और बर्फ़ के फाहे पड़े। सुबह हवा में ये बर्फ़ आ रही थी, और आपको बता दें कि ऊपरी शिमला में नारकंडा तक जो है वो बर्फ़बारी हुई है सुबह के समय में, और वहाँ से बसों को भी जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया था इस वजह से। तो ऊपरी शिमला के जो रामपुर की तरफ, किन्नौर की तरफ बसें जानी थी, उन्हें जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा था जिला प्रशासन द्वारा। तो बर्फ़ के फाहे ज़रूर पड़े, लेकिन दोपहर में शिमला में धूप भी खिल गई, और ऊपरी शिमला में भी धूप, वहाँ पर जो है वो धूप खिलने की जो है वो जानकारी मिली। तो दोपहर में मौसम साफ़ हो गया, लेकिन सुबह के समय काफ़ी ठंड का प्रकोप भी यहाँ पर जो है वो महसूस किया जा रहा था। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें आगामी दिनों में 19 फरवरी को, 18 और 19 फरवरी को अब मौसम ख़राब होगा। कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है और कुछ स्थानों पर बारिश भी जो है वो बताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।